ओम परमात्मने नमः। दोस्तों, हमने पिछले 42, 43 और 44वें श्लोक में सुना कि अल्पज्ञ मनुष्य सही समझ नहीं होने के कारण दिखावटी कर्म करते हैं और बदले में अपना स्वार्थ साधते हैं। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए वेदों में कहे गए सकाम कर्मों का प्रमाण देते हैं। वे पुण्य कर्म तो करते हैं, परंतु बदले में व्यापारी की तरह कम पूंजी लगाकर ज़्यादा मुनाफा की चाह रखते हैं। वह चाहे इस लोक की हो या परलोक की हो, स्वर्ग की हो, जो भी हो, उन लोगों की दृष्टि में कर्म और उसके फल, यानी कि उन लोगों की दृष्टि कर्म और कर्म के फल तक ही सीमित रहती है। इसलिए उनका जन्म मरण लगा ही रहता है, क्योंकि फल को रख कर कर्म करेंगे तो फल भोग के लिए जीवन तो मिलेगा ही। कर्म को भोगे बिना कर्म समाप्त होगा नहीं, और कर्म भोगने के लिए जीवन तो लेना ही पड़ेगा। ये अलग बात है कि हम उस कर्म फल को किस रूप में भोगें। जैसे हमें धन से बहुत ज़्यादा लगाव है और धन प्राप्ति के लिए हम सब कुछ पूजा पाठ, लेन देन, यक्ष पूजा जो भी करना वो करते हैं, उठाई जो भी है मतलब। तो मरने के बाद दूसरे जन्म में हमारे पास धन तो होगा उस उपासना के कारण, लेकिन हमारे अंतःकरण में बसे हुए गुणों के कारण हमें योनि कौन सी मिलेगी ये तो हमें नहीं पता। अब पूजा की वजह से धन मिलेगा, लेकिन अंतःकरण में बसे गुणों की वजह से हमें शरीर मिलेगा। अब हो सकता है कि हमें हमारे गुणों के कारण हमें सांप योनि मिले, और सांप योनि मिलने पर हमें धन भी मिले, तो हम उस धन पर कुंडली मार के बैठ जाएंगे सांप बनकर, तो हमें उसका फ़ायदा क्या होगा? हमारी पूजा बेकार गई, हमारा जीवन बेकार गया। या हो सकता है कि हम गधा ढोने वाले, धन ढोने वाले गधे खच्चर बन जाएं, हमारे पीठ पर खूब सारा धन लदा होगा, लेकिन हमारे किस काम का? या धन की चौकीदारी करने वाले कुछ और बन जाएं। या यूँ समझें कि जैसे हम अपनी किसी संतान या घर वगैरह में ज़्यादा आसक्ति रखते हैं, ज़्यादा प्रेम करते हैं, उसी के लिए दिन रात सोचते हैं, रहते हैं, जो भी है उसी घमंड में फंसते हैं, तो हमारे कर्मों के कारण हमें अगला जन्म जो मिलेगा उसी संतान के या उसी घर में मिलेगा ज़रूर, लेकिन गुणों के कारण हमें कौन सी योनि मिलेगी ये नहीं पता। हो सकता हम छिपकली बन के आएँ, चूहा बन के, कॉकरोच बन के, कुत्ता बिल्ली कुछ भी बन कर आएंगे, तो हमें उस आसक्ति के कारण हमें उस घर में निवास तो मिलेगा, जन्म तो मिलेगा, लेकिन हम उसको भोगेंगे कैसे? क्योंकि हमारा शरीर तो बदल गया। तो हमें अंतःकरण से भी और संसार से भी परमात्मा तत्व की समझ रखनी है, ताकि कहीं भी किसी भी तरह से हम फंसे नहीं। तो गीता जी के दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक, भगवान जी कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो निरसत्वस्थो नियोगक्षेम आत्मवान। भगवान जी कहते हैं, अर्जुन, वेदों में सभी तरह का ज्ञान भरा हुआ है, और सब कुछ जितना भी जो कुछ भी कहना, सुनना, भोगना, देखने के लिए और गुणों के कारण ही। गुण सत, रज और तम ये तीनों ही हैं। इन गुणों का आपस में मिल करके या अलग अलग गुणों की कम या ज़्यादा की मात्रा से ही भली बुरी, ऊंच नीच, देव दानव, मानव, पशु आदि योनियों में हम जीवात्माओं को प्राप्त होती हैं। वेदों में इन गुणों का विश्लेषण करके ही इनके लक्षण, प्रभाव और कार्य के प्रभाव से बने हुए स्वभाव के आधार पर जीवों के कल्याण के लिए उसकी सामर्थ्य के अनुसार
उसके लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था की गई है। वेदों में तीनों गुणों के कार्यों का वर्णन किया गया है, इसलिए तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ करके, तीनों गुणों से रहित होकर के, निर्द्वंद होकर, नित्य सत्व में स्थित होकर न को संसार से प्राप्त करने की इच्छा रखो और न जो कुछ प्राप्त है उसकी रक्षा की चिंता करो। तुम केवल परमात्मा के प्राण हो जाओ। एक परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रखकर भगवान ने हमें बताया कि वेद तो तीनों गुणों के कार्यों का ही प्रतिपादन करते हैं। वेदों में तीनों गुणों के कार्यों का ही प्रतिपादन हुआ है और गुणों के आधार पर की गई व्यवस्था, नरक स्वर्ग पाप पुण्य आदि का कोई अंत नहीं है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, ये भी अनेक बातें हैं। तो तुम इन झंझटों में न पड़ करके तुम गुणों के कार्यों में मत फंसो। अच्छा बुरा आदि आदि इन बातों में अपने को मत उलझाओ। गुणों में कब उलझते हैं? जब गुणों का कार्य संसार की इच्छा करते हैं। तो तुम संसार की इच्छा का त्याग करके असंसारी बन करके संसार से ऊंचा उठ जाओ। पहली बात तो भगवान ने ये कही। दूसरी बात कही कि निर्द्वंद हो जाओ। संसार से ऊंचा उठने के लिए हमें राग और द्वेष से रहित होना पड़ेगा, क्योंकि ये राग और द्वेष के कारण ही तो हम संसार में फंसे हैं। जब किसी से हमारा राग होगा तो दूसरे से द्वेष होगा, किसी से प्रेम होगा तो किसी से ईर्ष्या होगी, जलन होगा, नफरत भी होगी। ये राग और द्वेष तराजू की दो प्रणय के समान ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे हम सूरज की तरह मुँह करते हैं तो आगे सूरज की रोशनी है तो पीठ पीछे छाँव पड़ जाती है, परछाई होती है। ऐसी राग और द्वेष अकेले अकेले नहीं रहते हैं, ये भी एक के साथ एक के पीछे, यानी एक की तरफ होंगे तो एक तरफ पीठ होगी, एक तरफ मुँह होगा एक तरफ पीठ होगी, ये चलता ही रहता है। तो जब हम किसी को अच्छा कहते हैं तो भाई दूसरे की अपेक्षा से ही कहेंगे, जब कोई बुरा होगा तभी तो अच्छा होगा। किसी को हम गरीब कहते हैं तो किसी अमीर को देख कर ही तो बोलेंगे हाँ ये अमीर है, ये गरीब है, तभी तो उसकी तुलना करके हम अमीर गरीब वगैरह कहते हैं, पाप पुण्य कहते हैं। तो जब हम राग द्वेष रूपी व्यापार में ही फंसे रहेंगे तो परमात्मा की तरफ कब देखेंगे? और परमात्मा की हम उपेक्षा करेंगे तो ये भी तो एक प्रकार का द्वेष ही है। किंतु जब हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा, परमात्मा के सानिध्य हमें मिल जाएगा, तो संसार से हमें द्वेष नहीं होगा। संसार से मिलने वाली प्रतिकूल अवस्था में भी भगवान की दया, अनुकूलता में भगवान की कृपा की अनुभूति होगी। जो भी कष्ट मिलेगा संसार से उसको शिक्षा के रूप में, और जो सुख मिलेगा वह प्रभु की कृपा प्रसाद मान कर न द्वेष करेंगे और न राग। मिलने पर खुश नहीं होंगे, जाने पर दुखी नहीं होंगे, सोचेंगे जिसकी थी वो ले गया, दिया था ले गया, बात खत्म। और तीसरी बात भगवान ने कही है कि नित्य सत्वस्था, अर्थात द्वंद्वों से रहित हो करके, भला बुरा के झंझट में न फंस करके नित्य निरंतर रहने वाले सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा में निरंतर स्थित रहने की कोशिश करो। चौथी बात, निर्योग क्षेम आत्मवान। तो योग अर्थात जो संसार से प्राप्त होने वाली वस्तु है, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसी कामना मत रख। और जो संसार से तुझे प्राप्त है, जैसे कि धन दौलत पुत्र सुख जो भी है, तो उनकी रक्षा कौन करेगा, इसकी चिंता ही मत कर। केवल आत्मान हो करके, आत्मवान हो करके परमात्मा के परायण हो जा। सब कुछ परमात्मा में छोड़ दे। अच्छा चलो यार जैसा होगा देख लेंगे, होगा जो होगा ठीक ही होगा, चल ठीक है। तो परमात्मा को, एक परमात्मा को ही लक्ष्य रख करके संसार का कार्य करें। दोस्तों आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कल हम जानेंगे कि इन तीनों गुणों से ऊंचा उठ करके निर्द्वंद हो जाने पर हमारा क्या होगा, क्या लाभ होगा, इसकी हम चर्चा कल देखेंगे। धन्यवाद।